इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 के एपिसोड 67 की प्रीव्यू को। और इस एपिसोड के अंदर आने वाला एक ऐसा कैरेक्टर जो कि जियान से कल्टीवेशन में कई गुना ज्यादा फास्ट होगा। तो चलो बताते उस कैरेक्टर की थोड़ी सी झलक इस प्रीव्यू के एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जियान और लिटिल फेक डॉक्टर का रियूनियन हो गया था। इस वजह से जो फाइट चल रही होती वो भी खत्म हो जाती है और लिटिल फेक डॉक्टर जाते जाते बोल जाती है कि वो रात में मिलेगी और इलू इलू करेगी। तो जियान भी कहता है ठीक है। तो प्रीव्यू की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि जियान पहुंच चुका था जहां पर लिटिल फेक डॉक्टर और जियान मिलने वाले होते, पर उसके पीछे आ चुकी थी क्वीन मेडुसा, क्योंकि उसे लग रहा था दाल में कुछ काला, क्योंकि उसे लिटिल फेक डॉक्टर के ऊपर रत्ती पर भी विश्वास नहीं था। इसलिए उसे जियान को लेकर काफी टेंशन थी कि जियान को अकेले देखकर लिटिल फेक डॉक्टर उसे मार ना डाले, क्योंकि जियान अगर मर जाते तो वो बहुत ही आसानी से जिम एम्पायर को कब्जा लेगी। और फिर लिटिल फेक डॉक्टर का इंतजार करते करते काफी ज्यादा टाइम बीत जाता है। इस वजह से जो क्वीन मेडुसा होती है उसका दिमाग खराब होने लगता है। ये देखकर जियान और क्वीन मेडुसा की बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है। इसलिए जियान क्वीन मेडुसा से बोलेगा तुम्हें रुकने के लिए किसने बोला, तुम जा सकते हो यहाँ से। तो ये सुन के क्वीन मेडुसा अपने मन में बस यही बोलेगी, मुझे बहुत ही अच्छे से पता है तेरी हरकतें, पहले तू झप्पी देगा, फिर तू पप्पी देगा और फिर मशीन चला देगा, इसलिए मैं ना जाने वाली। पर तभी कुछ ही देर बाद वहां पे आ जाएगी हमारी प्यारी सी लिटिल फेरी डॉक्टर। वो सबसे पहले यहाँ पे लेट आने का रीजन देगी कि वो तीनों एम्पायर की सेना को एकदम से पीछे हटाने की वजह से वो दोनों एम्पायर काफी ज्यादा उससे सवाल जवाब कर रहे थे। और फिर हमें प्री का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे क्वीन मेडुसा और लिटिल फेरी डॉक्टर एक दूसरे के ऊपर भड़क जाती है और अपनी दुखी को बाहर निकालकर एक दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगती है। और ये ऐसा इसलिए कर रही होती है क्योंकि लिटिल फेरी डॉक्टर बताती है कि वो तो जीमा एम्पायर के ऊपर हमला नहीं करेगी, पर वो दोनों एम्पायर है मू वैली और गोल्ड जीजस है, वो दोनों मिलकर जरूर जीमा एम्पायर के ऊपर हमला कर सकते हैं। इसलिए जिन जाकर यान वोटान और मू वैली के एल्डर को पहली मार डाले, उनके एम्पायर के अंदर ही ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इस उनकी क्वीन मेडुसा बोलेगी ये हमें बस फंसाना चाहती है, इसलिए आज मैं इसको यहाँ से जाने नहीं दूंगी, और अपनी दुखी निकाल के लिटिल फेक डॉक्टर के सामने आ जाएगी। तो ये सब सुन के जो लिटिल फेक डॉक्टर होती है वो भी भड़क जाती है और वो भी अपनी दुखी बाहर निकाल लेगी और बोले तुझ में इतनी दम है जो तू मुझे रोक पाएगी। और ये सब देखिए जियान एकदम से अपना सर पकड़ लेगा और बोलेगा ये कहाँ मुसीबत है, और लिटिल फेक डॉक्टर के पास आएगा और उसे बोलेगा थम जा मेरी माँ, और तू कालीन गरम दिमाग की, भाई मतलब मैं भड़कने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है ये मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है और ये मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करी जिससे मुझे हर्ट हो, इसलिए तुम थोड़ा सा चिल करो। और फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जियान ने फॉलन आर्ट फिल्म लेते टाइम जो पेपर दिया था, आज उसका जियान ऑनलाइन रिजल्ट देखने वाला है। और इससे पहले पहाड़ के ऊपर काफी सारी बातें होती है लिटिल फेक डॉक्टर और जियान के बीच में, जहाँ पे जियान लिटिल फेक डॉक्टर को बताएगा कि वो अपनी पॉइजन बॉडी को कैसे कंट्रोल कर सकती है, और साथ ही उसे ये भी पता चलेगा जिम एम्पायर के ऊपर हमला करवाने वाला कोई और नहीं, वो है होल ऑफ सोल। और भी काफी सारी बातें होंगी लिटिल फेक डॉक्टर और जियान के बीच में, वो सभी आप लोगों को डिटेल के अंदर देखने को मिलेगी मेरी नोवेल की वीडियो के अंदर। और फिर क्वीन मेडुसा इनविटेशन देगी अपने स्नेक सेट का जियान को, क्योंकि जो जियान की सास है वो जियान से मिलना चाहती है। और फिर हमें प्रीव्यू का नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है स्नेक सेट का, जहाँ पर हमारी क्वीन मेडुसा होती है अपनी क्वीन अवतार में, और साथ ही क्वीन मेडुसा का जो नया लुक होता है जिसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस किए गए वो काफी ज्यादा प्यारा लग रहा होता है। और साथ ही उस पैलेस के अंदर होती है स्नेक सेट की कुछ एल्डर्स भी जो लेने वाली थी जियान का इंटरव्यू, और वो सभी जियान की सास होती है। इस वजह से जियान सभी को इज्जत देता है फुल, और उनको बताता है कि मैं हूँ यान अलायंस का लीडर जियान। और फिर जियान की एक साथ सबसे पहले जियान के लेवल के बारे में पूछेगी कि जियान कितना ज्यादा पावरफुल है। तो जियान प्रेम पूर्वक उनको बताएगा कि वो डाउ वांग पर है। ये सुन के जियान की जो सास है वो काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे, जियान इतनी सी कम एज के अंदर एक डाउ वांग पे पहुंच गया। और फिर वो आएंगी अपने असली पॉइंट पर, और वो जियान को बताएंगे जो हमारी क्वीन मेडुसा है जब वो ब्लैक कॉर्नियल से वापस आई तब हमने उसके कुछ टेस्ट किए और हमें पता चला कि उसने अपनी डेड डेथ लॉस कर दी है, और हमें ये भी पता चला कि जब वो मैग्मा वर्ल्ड के अंदर थी तुम्हारे साथ तभी ये सब हुआ था। ये सुनती गंजन एकदम से सब कुछ बक देता है कि वो उस टाइम पे होश में नहीं था और वो फ्लो में हो गया उससे। ये सुनती एक स्नेक सेक्ट लीडर बोलेगी तुमने खुद ही अपना गुनाह कबूल कर लिया, इस वजह से जो स्नेक सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो सजा होती है वो तुम्हें दी जाएगी। और वो सभी स्नेक एल्डर भड़क जाएंगे और अपनी दुखी को बाहर निकालकर जियान के ऊपर हमला कर देंगे अपने एक स्नेक फॉर्मेशन से। तो ये सब देख के जो जियान होगा वो अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेगा, और यहीं पे ये सब होते हुए क्वीन मेडुसा देख रही होती है, पर वो किसी से कुछ बोलेगी नहीं और अपने मन में बोल रही होगी मैंने इन सभी एल्डरों से पहले ही बोल दिया था ऐसा कुछ भी न करे जिससे जियान को हर्ट हो, क्योंकि अगर जियान को कुछ भी हो गया तो यान अलायंस और स्नेक सेक्ट के बीच में एक बड़ी लड़ाई चालू हो जाएगी। और इसी के साथ ये प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है, पर मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ इसके बाद क्या होगा। जब वो सभी सास जियान के हाथ में हेवनली फिल्म को देखेंगे तो काफी ज्यादा शॉक हो जाएंगी और साथ ही काफी ज्यादा खुश भी हो जाएंगी, और जियान को बताएंगी उसने जो फॉलन नाइट फिल्म लेते टाइम जो पेपर दिया क्वीन मेडुसा के साथ वो उसमें पास हो चुका है फर्स्ट डिवीजन से, और इसलिए उसे पद मिलता है पापा का। यस, जियान बन चुका है बाप, और इसलिए आने वाली बैटल थ्रू द हेवन की सबसे फास्ट कल्टीवेटर जियान की बेटी जो कि पैदा होती क्वीन मेडुसा जितनी पावरफुल होगी, और वो इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे होगी वो आप लोगों को देखने को मिलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर। और क्या आप लोग देखना चाहते हो कि जियान की बेटी फर्स्ट टाइम कब दिखेगी और जियान कब फर्स्ट टाइम अपनी बेटी से मिलेगा, तो आप मुझे ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करके बता सकते हो। और साथ ही अभी तक आप लोगों ने मास्टर की लव स्टोरी की वीडियो नहीं देखी तो आप लोग देख सकते हो, एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।